हेलो गाइस, क्या आप जॉब की तलाश में हो या इंडिया या फॉरेन में जॉब करनी है? क्या आपको इंडिया में फॉरेन में बिजनेस करना है? तो दोस्तों, अगर आप इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो तो देर किस बात की, जल्दी से हमारी चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए ला रहा है जॉब, वीज़ा और बिजनेस टिप्स। वीज़ा रिलेटेड, जॉब रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, जल्द ही हम देंगे आपके सवालों के जवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए डालते हैं खानदेश बुलेटिन, यानी नासिक, मालेगांव, धुलिया, नंदुरबार और जलगांव, महाराष्ट्र के इन 4 ज़िलों की जो इलाका है खानदेश कहलाता है, इनकी कुछ ख़ास खबरों की झलकियों पर नज़र। जी हाँ नाज़रीन, हज़ारों की तादाद में आप लोग इसे देख रहे हैं, इसलिए अब हम बिल्कुल स्पेशली तौर पर खानदेश बुलेटिन अलग से खबरें चला रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जो साथी अभी तक जुड़े नहीं हैं वो फ़ौरन इस चैनल से जुड़ जाएं। नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उससे टच कर दें, वो सफ़ेद हो जाएगा। उसके सफ़ेद होती ही राइट साइड में एक घंटी बनकर आएगी, उससे भी टच कर दें। घंटी के टच करने के बाद में 3 ऑप्शन आएंगे, तो पहला ऑप्शन ऑल का रहेगा, उससे टच कर दें। इस तरह आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे। हमारी हर खबर, हर वीडियो आपको आपके मोबाइल पर मिल जाया करेगी। नाज़रीन, खुशखबरी का ऐलान ये भी है कि अगर आप फ़ॉरेन में जॉब करना चाहते हैं या फ़ॉरेन रिलेटेड मालूमात जॉब्स के ताल्लुक से हासिल करना चाहते हैं या वीज़ा के ताल्लुक से मालूमात हासिल करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में NS जॉब वीज़ा एंड टेक्नो टिप्स इस चैनल की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उसे आप ओपन कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और नईम संजानवाला से कॉन्टैक्ट कीजिए। नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र के मालेगांव शहर की खबरों से हम बात शुरू करते हैं। जी हाँ नाज़रीन, आपको मालूम होगा कि एक वक्त था कि मालेगांव शहर में कोरोना का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा था, लेकिन अब रियासत महाराष्ट्र में सबसे जल्द कोरोना पर काबू पाने में और कंट्रोल करने में मालेगांव शहर का नाम आ गया है। गुज़िश्ता कल से एक सोशल मीडिया पर एक ट्वीट भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जो शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने मालेगांव के ताल्लुक से ये ट्वीट किया है कि शाबाश मालेगांव। जी हाँ, मालेगांव में बहुत जल्द वहाँ की जनता ने भी साथ दिया और पूरी तरीके से वहाँ पर तवज्जो के साथ काम किया गया। तो मालेगांव में कोरोना पूरी तरीके से यूँ समझिए कि कंट्रोल होने में वो लोग यूँ समझिए कि सफल हो गए, कामयाब हो गए कंट्रोल करने में। और अब ये खबर आई है कि मालेगांव में अभी फ़िलहाल एक्टिव मरीजों की तादाद सिर्फ 60 मरीज़ रह गए हैं कोरोना के, जबकि मालेगांव में 500 कोरोना बेड खाली पड़े हुए हैं। धुलिया, औरंगाबाद, भिवंडी के मरीजों का मालेगांव में मुफ्त इलाज करने की तजवीज़ भी पेश की गई है। मालेगांव के इन 500 बेडों को इस्तेमाल करने के लिए बाकायदा मालेगांव के लोग भी तैयार है। आपको बता दें कि दूसरी तरफ मुंबई जैसे शहरों के प्राइवेट अस्पताल में बेड हासिल करने के लिए लोग रोज़ाना 25 से 35 हज़ार रुपये तक खर्च कर रहे हैं, जबकि मालेगांव में ऐसे गरीब अमीर सभी मरीज़ों का मुफ्त इलाज हो सकता है। तो हम भी वायरल न्यूज़ की जानिब से मालेगांव के तमाम डॉक्टर्स को, मालेगांव के तमाम समाजी मिली ज़िम्मेदारान को, मालेगांव के सफाई कर्मचारियों को, मालेगांव के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को, वहाँ के ज़िम्मेदारों को और मालेगांव की जनता को हम सैल्यूट करते हैं और हम भी कहते हैं शाबाश मालेगांव। नाज़रीन, आइए बात करते हैं धुलिया ज़िला और धुलिया शहर की। सबसे पहले खबर धुलिया शहर की है कि धुलिया समाज में, धुलिया में नाई समाज जो हजामत करते हैं, बाल बनाते हैं, वो नाई समाज ने एहतजाज किया है। और महाराष्ट्र हुकूमत के लॉकडाउन में नरमी के बाद ज़िला इंतज़ामिया ने 5 तारीख से दुकानें शुरू करने की इजाज़त दी है, लेकिन सैलून की दुकानें बंद रखी है। इस फैसले के ख़िलाफ़ नाई समाज की मुख्तलिफ़ तंजीमों के ज़रिए वक्तन फ़वक्तन तहरीकें चल रही है और गुज़िश्ता रोज़ वहाँ पर धुलिया में नाई समाज के लोगों ने बाकायदा एहतजाज किया, आंदोलन किया। जी हाँ, उनका कहना है कि भाई सारी दुकानें खुल रही है और आप और हम भी
समझते हैं इस बात को कि नाई कोई बहुत ज़्यादा मालदार तो नहीं होता है या बहुत ज़्यादा रुपया पैसा तो उसके पास नहीं होता है कि वो घर में बैठकर 4-5 महीना खा सकता है। तो या तो नाई समाज का भी ये कहना है और हमारा भी ये कहना है कि किसी तरीके से हुकूमत अगर उनको बंद रखना चाहती है तो फिर हुकूमत को चाहिए कि उन गरीबों का ख्याल रखे और उनके घर में कम से कम 15,000 रुपये महीना तो पहुँचा दे, ताकि वो 5,000 रुपये महीने के एतबार से अपना घर का खर्च वो चला सके, पूरा कर सके। तो नाई समाज काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहा है और वो मांग भी कर रहा है कि हुकूमत हम गरीबों की तरफ किसी भी तरह ध्यान देने को तैयार नहीं और मदद करने को तैयार नहीं। तो मदद नहीं कर रही है तो कम से कम हमको भी अपनी दुकानें खोलने की इजाज़त दी जाए, कहा ताकि हम भी 2 पैसा कमा कर अपने बच्चों का पेट पाल सके। नाज़रीन, आइए बात करते हैं जलगांव ज़िले की। जी हाँ, जलगांव ज़िले में इस वक्त मैं अगर कहूँ तो सबसे बड़ी खबर जो मेरी निगाहों के सामने है कि गुज़िश्ता कल जलगांव ज़िले के जो बीजेपी के ज़िला अध्यक्ष थे और आमदार भी रहे हैं, खासदार भी रहे हैं, मेंबर पार्लियामेंट भी रहे हैं, और आज से 20 साल पुरानी मैं बात कहूँ, मुझे ये कहते हुए इन्हें बड़ा अफसोस भी हो रहा है कि भालोद के हरी भाऊ जावड़े, भालोद उनका गांव है जो यावल तहसील में है, और भालोद जो है मेरा ससुराल भी है। तो मुझे याद है कि 20 साल पहले जब मेरा निकाह वहाँ पर पढ़ाया जा रहा था, मेरी शादी हो रही थी, तो उस वक़्त हरी भाऊ जावड़े जहाँ मैं स्टेज पर बैठा था, हरी भाऊ जावड़े भी उस वक़्त मौजूद थे स्टेज पर, और उन्होंने मुझे गले लगा कर कहा था कि आप हमारे दामाद हो, आप हमारे जवई हो। मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि बीजेपी के ज़िला सदर हरी भाऊ जावड़े कोरोना से मुतासर हुए थे। 10 दिनों पहले उन्हें मुंबई ज़ेरे इलाज की गरज से ले जाया गया था, लेकिन गुज़िश्ता कल उनका इंतकाल हो गया। दुनिया से जाने के बाद मैं देख रहा हूँ कि भालोद शहर से भी, भालोद गांव से भी मैंने पूरी रिपोर्ट ली कि पूरे इलाके में यूँ समझिए कि सन्नाटा छा गया। और ये भी खबरें मेरी निगाहों के सामने आई है कि हरी भाऊ जावड़े को जो वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार मुंबई में किया गया, क्योंकि मुंबई से उनकी लाश को लाया नहीं गया। मुंबई में जब उनका अंतिम संस्कार किया गया तो वीडियो के ज़रिए से बाकायदा यहाँ पर उनके रिश्तेदारों ने, उनके घर वालों ने बाकायदा अंतिम संस्कार में उनके शिरकत भी की। बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता कल तकरीबन 12:30 बजे के करीब उनका मुंबई में इंतकाल हुआ। उनके लवाहिकीन में, उनके पसमानदगान में माँ है, बीवी है, एक बेटी है और 2 बेटे हैं। और उनके अचानक इंतकाल से बीजेपी के यहाँ के तमाम कार्यकर्ताओं में, ओहदेदारान में, कारकुनान में एक गम की लहर दौड़ गई है। नाज़रीन, ऐसे ही जलगांव ज़िले की इस वक्त जो कोरोना की अपडेट है, गुज़िश्ता 24 घंटों में कल शाम तक की जो रिपोर्ट आई है उसमें जलगांव ज़िले में गुज़िश्ता कल रात तक 40 नए कोरोना मरीज़ की रिपोर्ट सामने आई है कि 40 कोरोना नए मरीज़ सामने आए हैं। और अब कुल मजमूई तौर पर कोरोना का जो आंकड़ा जलगांव ज़िले का है वो 1851 तक पहुंच गया है। ज़्यादातर मरीज़ जलगांव तहसील से आए हैं सामने, जैसे भुसावल है, अम्मनेर है, चोपड़ा है, भड़गांव है, धरमगांव है, जामनेर है, पाचोरा है, पारोला है, चालीसगांव है, मुक्ताई नगर है, ऐसे ही रावेर है। तो तहसील से ज़्यादा मरीज़ सामने आए हैं। और जलगांव ज़िले की तीसरी बड़ी अहम खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने ये भी है कि जलगांव में क्वारंटाइन सेंटर के लिए इकरा यूनानी मेडिकल कॉलेज, जो शहर का, ज़िले का, बल्कि महाराष्ट्र का अगर कहूँ तो गलत ना होगा, कि एक बड़ा दीनी, बड़ा तालीमी इदारा है जहाँ पर बाकायदा मेडिकल कॉलेज भी वहाँ पर चलता है। और उस कैंपस में जहाँ क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया वहाँ पर B.Ed कॉलेज भी है, इकरा पब्लिक स्कूल भी है। तो उस इदारे में जहां क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया तो गुज़िश्ता कल यहां की शहर की जो मेयर है भारती सोनोने और आयुक्त साहब है सतीश कुलकर्णी साहब, बाकायदा इन दोनों ने इकरा यूनानी मेडिकल कॉलेज का क्वारंटाइन सेंटर का जायजा लिया। ऐसे ही बड़ी खबर यह भी आई है कि जो मालेगांव जहां पर यूं समझिए कि कोरोना का कहर बड़ी तेजी से बरपा हुआ था और बड़ी चिंताजनक खबरें वहां से आ रही थी,
थी, लेकिन रियासत महाराष्ट्र में अब मालेगांव ही कोरोना पर सबसे पहले काबू और जल्द काबू पाने वाला शहर बन गया, जिसको सुप्रिया सुले ने शाबाश मालेगांव करके ट्वीट किया। तो वहां के डॉक्टर्स की टीम और वहां के समाज सेवकों की टीम ने भी बाकायदा जलगांव के इकरा क्वारंटाइन सेंटर को विजिट दिया, वहां का उन्होंने दौरा किया। इस मौके पर बाकायदा अब्दुल करीम सालार साहब, अब्दुल गफ्फार मलिक साहब, अब्दुल अजीज सालार, ऐसे ही सैयद शाहिद, फिरोज पिंजारी और फिरोज मुल्तानी और फरीद भाई जननायक और ऐसे ही बहुत सारे लोग उस वक़्त वहाँ पर मौजूद थे, काजी सर, रहीम काजी, नासिर भाई। तो मालेगांव की इस टीम ने बाकायदा क्वारंटाइन सेंटर का दौरा किया, जायज़ा किया और बहुत सारे मुफीद मशवरों से नवाजा। और बताया ये भी जा रहा है कि मालेगांव के MLA मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब की ईमा पर यह टीम जलगांव आई थी। नाज़रीन, ऐसे ही बड़ी चौंकाने वाली खबर इस वक्त जलगांव ज़िले की ही भुसावल शहर से मेरी निगाहों के सामने है कि कोरोना से लड़ने के लिए इतना फंड आ रहा है और बाकायदा कोरोना से युद्ध करने वालों को जिस तरीके से नवाजा जाना चाहिए, उनका ख्याल रखा जाना चाहिए, उनको पेमेंट दी जानी चाहिए, वैसा मामला नज़र नहीं आ रहा है। भुसावल से ये खबर आई है कि भुसावल में जो आशा वर्कर्स है, जो बाकायदा कोरोना मुस्बत मरीज जिन इलाकों में मिल रहे हैं, उन घरों में जा जाकर बाकायदा वो मालूमात लेती है, सर्वे करती है, यानी वो अपनी जान हथेली पर रखकर ये सेवा कर रही है। भुसावल में इन आशा वर्कर्स, इन महिलाओं को 3 महीनों से पेमेंट तनख्वाह नहीं मिली है, जिसको लेकर उन महिलाओं ने, उन बहनों ने बाकायदा काम बंद करने की वार्निंग दी है। उन्होंने इंतजामिया को, प्रशासन को खबरदार किया है कि अगर पिछले 3 महीने की तनख्वाह नहीं दी गई तो वो एक भी वर्कर काम पर नहीं आएगा। ऐसे ही आपको बता दूं कि खड़का गांव की ऐसी ही एक महिला जो सेवा करती थी, आशा सेविका, उनका इंतकाल हो गया, वो दुनिया से चली गई, लेकिन अब तक प्रशासन ने, हुकूमत ने उनके घर वालों को इंश्योरेंस की भी रकम नहीं दी। इसलिए उस वफ्द ने, उस डेलीगेशन ने चीफ अफसर को बाकायदा मेमोरेंडम देकर इस मामले को भी हल करने की दरख्वास्त की है। ऐसे ही एक बड़ी खबर जलगांव ज़िले की ये भी आई है कि जलगांव में ज़िला परिषद की मरकज़ी इमारत में, जी हाँ, महकमा आबपाशी का अकाउंटेंट ऑफिसर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। जी हाँ, अकाउंटेंट ऑफिसर सुरेंद्र कुमार को गुज़िश्ता कल ACB के दस्ते ने दोपहर 3:30 बजे के करीब रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बिल के लिए ठेकेदार से उसने 15,000 की रिश्वत मांगी थी। इस कार्रवाई से जिला परिषद कैंपस में जबरदस्त हलचल मच गई है, खलबली मच गई है। पुलिस सुपरिंटेंडेंट सुनील कालसेन, ऐसे नासिक डिवीजन और चंद्रकांत फालक, PO मिस्टर सबकाले, परवीन महाजन वगैरह ने यह कार्रवाई की है। यानी ये जो खबरें आ रही है, मैंने इससे पहले भी आपको खबरें सुनाया है कि इस महामारी में रिश्वत का दौर भी और रिश्वत का बाजार भी बड़ा गर्म हो चुका है, जबकि कई लोग रंगे हाथों गिरफ्तार किए भी जा रहे हैं। नाज़रीन, ऐसे ही जलगांव शहर में या जलगांव ज़िले में जिस तरीके से आपको हमने लगातार 7-8 दिन तक के जलगांव में मरने वालों की तादाद और किस तरीके से जलगांव सिविल अस्पताल में लापरवाही और गफलत बरती जा रही थी, 7-8 दिन तक लगातार हम इसके पीछे लग गए थे और काफ़ी प्रेशर बना अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, काफ़ी प्रेशर बना और जलगांव सिविल अस्पताल का मामला सुधरा। लेकिन आपको बता दूं कि जलगांव शहर में गुज़िश्ता कल बाकायदा मुस्लिम समाज ने इसी को लेकर कि जलगांव में मौतें काफ़ी हो रही है या सही अंदाज में इलाज नहीं मिल पा रहा है, तो हमको भी कुछ करना चाहिए इस मामले में। तो बाकायदा जलगांव मुस्लिम समाज की एक मीटिंग हुई, जिसमें जलगांव कोविड केयर यूनिट, जलगांव कोविड केयर यूनिट इस नाम से बाकायदा एक कमेटी बनी है। उस यूनिट की स्थापना हुई है जुमेरात के दिन और अब उस यूनिट के ज़रिए से बाकायदा मेडिकल कैंप लिए जाएंगे और लोगों के अंदर जो डर और खौफ बैठा है उसको भी दूर करने की कोशिश की जाएगी और थर्मल स्क्रीनिंग हो या किसी भी तरीके से सर्वे किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चेकिंग की जाएगी ताकि कोरोना की इस महामारी और इस कोरोना की ख़तरनाक वबा से बचने के लिए ये कदम
बहुत ज़रूरी था। तो जलगांव में जलगांव कोविड केयर यूनिट के तौर पर एक यूनिट की स्थापना हो गई है, क़याम अमल में आया है, जिसके सदर अलहाज अब्दुल गफ्फार मलिक को बनाया गया है। जी हाँ नाज़रीन, जलगांव में ये जो कोविड केयर यूनिट की स्थापना अमल में आई है, क़याम अमल में आया है, उसकी बाकायदा एक मीटिंग ली गई, जिसमें मीटिंग में तकरीबन जलगांव शहर की 30 संगठनाएं, 30 संस्थाएं, 30 फाउंडेशन के तकरीबन जिम्मेदारान वहां मौजूद थे। ये एक अच्छा कदम जलगांव शहर में उठा है, इसलिए मैं आम लोगों से भी ये अपील करूँगा कि घबराने की, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सामने आए। अगर कोई लक्षण पाए जाते हैं, कोई अलामात पाई जाती है तो बाकायदा चेक कराए और इलाज कराए। इलाज कराना सुन्नत है।